हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिशन 95 प्लस के 24th एपिसोड के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। तो मिशन 95 प्लस के 23rd एपिसोड में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टूल्स को स्टार्ट कर दिया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टूल्स को हम बेसिकली टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड सेकंड हमारे पास कॉमन साइज स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को हमने स्टार्ट किया था जिसमें हम टू और टू से ज़्यादा ईयर्स की स्टेटमेंट्स को कंपेयर करते हैं, जिसमें से हमने बैलेंस शीट के कंपैरिजन को अंडरस्टैंड किया था। कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या होती है, कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है, ये सब हमने विद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अंडरस्टैंड कर लिया था। अगर वो लेक्चर आपने मिस किया है तो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का कंपैरिजन कैसे किया जाता है, उसकी फिगर्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है और कैसे उसके एनालिसिस को परफॉर्म किया जाता है विद न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जल्दी से जाइए अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए, क्योंकि वहां पर आपके लिए कुछ फ्री स्पेशल क्लासेस अरेंज की जाती हैं जो कि लाइव क्लासेस हैं। इन लाइव क्लासेस में हम अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप को स्टडी कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ। टाइमिंग है मंडे टू फ्राइडे 7:45 to 8:45। हमारी स्पेशल क्लास को अटेंड करने के लिए आपको बस एक कोड एंटर करना है जो कि है जॉली लाइव। तो इस कोड को आप यूज कर सकते हैं हमारी स्पेशल क्लासेस में एंटर करने के लिए। इसके साथ ही आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अनअकैडमी की तरफ से ऑल इंडिया चैंपियनशिप अरेंज की गई है जो कि बिल्कुल फ्री है। ये एक ऐसी चैंपियनशिप है जिसमें आपके पूरे ही सिलेबस का एग्जाम एमसीक्यूज की फॉर्म में कंडक्ट किया जाएगा 13 फरवरी को, और ये बिल्कुल फ्री है। इसमें जल्दी से जाकर इनरोल कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि अब तक आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है, और अगर आप कोई अच्छी पोजीशन होल्ड करते हो तो हो सकता है कि आपकी स्कॉलरशिप मिल जाए आपको अप टू 5 लाख। इस एग्जाम में एंटर करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है। लर्नर्स ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको फ्री क्लासेस में एंटर करना है, टेस्ट सीरीज के टैब पे क्लिक करना है और वहां पर आपको एक टेस्ट सीरीज दिख जाएगी जिसका नेम है अनअकैडमी एसेंस ऑल इंडिया चैंपियनशिप। इसमें इनरोल कर लीजिए ताकि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोई भी टेस्ट मिस ना हो पाए। तो जल्दी से जाइए इसमें इनरोल कर लीजिए। इनरोल करने से पहले आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। तो ये टोटल 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेप जिसमें आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी बाय द टॉप एडुकेटर्स। प्रिपरेशन करवाने के बाद 13 फरवरी को आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, और थर्ड स्टेप हमारे पास आता है एनालिसिस ऑफ द टेस्ट। टेस्ट कंडक्ट करने के बाद उन सभी एग्जाम्स का एनालिसिस किया जाएगा ताकि आपको पता चल जाए कि कहां पर आपने मिस्टेक की और क्यों मिस्टेक हुई। तो प्रिपरेशन क्लासेस में और आफ्टर टेस्ट एनालिसिस की क्लासेस में भी एनरोल कर लीजिए। सभी क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। देखिए, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके नेम से ही पता चल रहा है, ये एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं, टू और टू से ज्यादा ईयर्स का कंपैरिजन करते हैं। ये एक ऐसा टूल है जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं ओवर द पीरियड अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए। वो अपनी फिगर्स को कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर की फिगर से ताकि उनको पता चल पाए कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में उनकी परफॉर्मेंस कैसी हुई है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द टूल्स which are used to compare the figures of two or more than two accounting period। यानी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं
जिनको यूज किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फिगर को कंपेयर करने के लिए। और कंपैरिजन के लिए कम से कम 2 इयर्स का डाटा होना चाहिए। 2 इयर्स से ज्यादा का कंपैरिजन भी किया जा सकता है, लेकिन एग्जाम में आपको 2 इयर्स की कंपैरिजन वाली स्टेटमेंट ही आएगी। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, these statements will help in understanding the performance of business over the period। यानी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो एक बिजनेस यूज करता है अपनी बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। एक बिजनेस अपनी परफॉर्मेंस को 2 डिफरेंट वे से एनालिसिस कर सकता है। पहले, अगर उसको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन अंडरस्टैंड करनी है, अगर एक बिजनेस को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन अंडरस्टैंड करनी है तो वो कंपैरेटिव बैलेंस शीट को स्टडी कर सकता है, यानी कंपैरेटिव बैलेंस शीट की स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकता है, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और अगर एक बिजनेस को अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करना है, ओवरऑल परफॉर्मेंस को, प्रॉफिटेबिलिटी की परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करना है, तो वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को यूज कर सकता है। तो इसका मतलब कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे कि नेम से पता चलता है, ये एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है अपने प्रॉफिट और लॉस की फिगर्स को स्टडी करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। यानी जितनी भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर्स होती हैं, उन सबको कंपेयर करने के लिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यूज किया जाता है। तो यहां पर हमें कह रहे हैं इट इज अ टाइप ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमारी कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है। जैसे बैलेंस शीट है, वैसे ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, विच इज यूज्ड टू कंपेयर द एलिमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। जैसे कंपैरेटिव बैलेंस शीट यूज की जाती है बैलेंस शीट की एलिमेंट्स को कंपेयर करने के लिए, एसेट्स और लायबिलिटीज की फिगर्स को कंपेयर करने के लिए। सिमिलरली जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, वो यूज किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की एलिमेंट्स की फिगर को कंपेयर करने के लिए। जैसे कि सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, एक्सपेंसेस, इन सबको कंपेयर किया जाता है। यानी ये एक ऐसा टूल है जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है अपनी बिजनेस की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए ओवर द पीरियड। यानी प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में एक बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसको एनालाइज करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को कंपेयर किया जा सकता है। जिन स्टूडेंट्स को कंपैरेटिव बैलेंस शीट आती है, उनके लिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। बस आपको फॉर्मेट आना चाहिए। जैसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया था, वैसे ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का भी अपना फॉर्मेट है। अगर आपको वो फॉर्मेट आता है तो आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हो। तो ये हमारे पास फॉर्मेट है। 11th स्टैंडर्ड में जो हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे, वो हॉरिजॉन्टल वे में होता था, एक साइड प्रॉफिट एक साइड लॉसेस, ऐसे रिकॉर्ड किया जाता था। लेकिन 12th स्टैंडर्ड में अब आपको वर्टिकल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट आना चाहिए, और वो फॉर्मेट कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हमारे पास आएगा पर्टिकुलर, देन प्रीवियस ईयर का डाटा, देन करंट ईयर का डाटा। फर्स्ट 3 जो कॉलम्स हैं वो आपको क्वेश्चन में दिए होंगे। आपको लास्ट 2 कॉलम्स प्रिपेयर करने हैं, जैसे आपने स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट में प्रिपेयर किए थे। तो फर्स्ट कॉलम जो आपको खुद प्रिपेयर करना होगा वो है चेंज, और चेंज का मतलब वही है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। सेकेंड नंबर पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब भी वही है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई 100। तो इसका मतलब जैसे हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट की थी, बिल्कुल सेम वे से हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कर सकते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि इसका फॉर्मेट आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मेट इसका कई बार नहीं आता। तो फॉर्मेट की अगर बात की जाए तो पहले हम क्या लिखेंगे, अपनी इनकम्स को हम
टू कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट हमारे पास आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि सेल्स, जो कि एक बिजनेस की मेन ऑपरेटिंग इनकम होती है। और यहां पर हम जो सेल्स कंसीडर करेंगे वो नेट सेल्स होनी चाहिए। मतलब अगर कोई सेल्स रिटर्न गिवन है तो वो हम माइनस कर देंगे और उसके बाद उसको यहां पर लिखेंगे। तो पहले हम सेल्स की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद बिजनेस की अदर इनकम्स भी होती हैं, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, उन सबको हम यहां पर ऐड कर देंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम्स, ये हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा टोटल इनकम। इनकम्स को कंसीडर करने के बाद नेक्स्ट कॉलम हमारे पास आएगा एक्सपेंसेस का। जितने भी एक्सपेंसेस हैं एक बिजनेस के वो हमें सब यहां पर मेंशन करने हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब है फिनिश्ड स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, सबको हम चेंज यहां पर कंसीडर करेंगे। देन एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस, जो बाकी के एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरी वगैरह पे करना, रेंट पे करना, बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये सब यहीं पर काउंट किए जाते हैं। तो ये हमारे पास एक्सपेंसेस हैं और ये हमारे पास एक्सपेंसेस का टोटल आ जाएगा। अब क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो ऑब्वियसली हमने रेवेन्यू इंक्लूड किया, पहले हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, फिर हमने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए, अब हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हमारे पास टोटल रेवेन्यू है और यहां पर हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस है। तो सिंपल है, रेवेन्यू में से हम एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट नेगेटिव भी होता है, यानी बिजनेस को लॉसेस भी होते हैं। अगर लॉस आएगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो हम यहां पर मेंशन करेंगे, दोनों ही ईयर्स के लिए। इसके बाद अगर आपको टैक्स रेट दे रखा है तो टैक्स भी आपको चार्ज करना पड़ता है, तो यहां से हम टैक्स माइनस कर देंगे और टैक्स माइनस करने के बाद आपके पास फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा आफ्टर टैक्स। एक बार प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का पूरा फॉर्मेट आप प्रिपेयर कर लोगे, उसके बाद ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। मेन इसमें यही कैलकुलेशन है, चेंज और परसेंटेज आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। चेंज का मतलब वही रहेगा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और परसेंटेज का मतलब भी वही है, जो आपने चेंज फाइंड आउट किया उसको आप डिवाइड करोगे प्रीवियस ईयर के साथ और मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो परसेंटेज इन चेंज भी आ जाएगा। मेन आपके ये दो फॉर्मेट्स हैं जो कई बार आपको एग्जाम में नहीं दिए होते, आपको खुद कैलकुलेट करने होते हैं। आई होप कि ये फॉर्मेट आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुका है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आपने इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया होगा। जितनी जल्दी आप शेयर करोगे, जितनी जल्दी शेयरिंग होगी, उतनी ही ज्यादा जल्दी आपका सारा सिलेबस कवर हो पाएगा, क्योंकि आपकी शेयरिंग मेरे को मोटिवेट करेगी ना और भी ज्यादा वीडियोस अपलोड करने में। तो शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं, जल्दी से शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए तो इसके कुछ प्रैक्टिकल्स कर लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन extracted from the statement of profit and loss for the year ended 31st March 2013 and 12, prepare a comparative statement of profit and loss। अब देखो आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के हेड दे रखे हैं, पॉइंट टू पॉइंट नहीं दे रखा, तो आपको फॉर्मेट अपनी तरफ से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। ये हमारे पास पूरा फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले हमें यहां पर मेंशन करना होगा चलिए
कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, ये आपको याद रखना होगा। बैलेंस शीट में हम क्या लिखते हैं, एज एट, जबकि यहां पर लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। दोनों ईयर्स गिवन है, सो दोनों को हम मेंशन कर देंगे। तो ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, यानी कि सेल्स। तो क्वेश्चन में ये हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, रिटर्न नहीं गिवन, तो इसको हम नेट सेल्स ही मानेंगे। प्रीवियस ईयर और करंट ईयर हमें ऐसे ही डाटा मेंशन करना है। क्वेश्चन में हमें ऑपोजिट दे रखा है, पहले करंट ईयर का फिर प्रीवियस ईयर का, लेकिन फॉर्मेट में हम पहले प्रीवियस ईयर का फिर करंट ईयर का मेंशन करेंगे। सो 20 लाख एंड 30 लाख ये वैल्यू हमारे पास एग्जैक्टली गिवन है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं 20 लाख एंड 30 लाख। तो यहां पर हम पुट कर देंगे 20 लाख एंड 30 लाख। देन अब हम इसको कंपेयर करते हैं साथ के साथ, तो हमारा सॉल्व भी होता जाएगा। 30 लाख मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 20 लाख, ये हमारे पास आएगा 10 लाख। और इसकी परसेंटेज भी हम साथ में फाइंड आउट कर लेंगे। 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई 100, यानी 50%। चलिए नेक्स्ट हमें चाहिए अदर इनकम्स। अगर हमें दे रखी हैं तो वो हम ऐड करेंगे, अगर नहीं गिवन तो हम इसको स्केप भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें अदर इनकम्स गिवन है 3,60,000 एंड 4 लाख। सो 4 लाख एंड 3,60,000 हमें ऐसे मेंशन करनी है प्रीवियस ईयर की पहले, 4 लाख एंड 3,60,000। तो 4 लाख एंड 3,60,000। तो इसको अगर देखा जाए तो यहां पर हमारा आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि पहले हमारी इनकम थी 4 लाख, अब हो चुके 3.6 लाख। करंट ईयर 3,60,000 माइनस 4 लाख, नेगेटिव में आएगा 40,000। तो हमें यहाँ पर नेगेटिव में मेंशन करना है ब्रैकेट के साथ, और इसकी परसेंटेज भी फाइंड आउट करेंगे। 40,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास आएगा 10%, जो कि ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि नेगेटिव है। ऐसे ही अब हमें टोटल इनकम फाइंड आउट करनी है। 20 लाख और 4 लाख 24 लाख, 30 लाख एंड 3,60,000 33 लाख 60,000। अब इसका भी हम वैसे ही सेम कंपैरिजन करेंगे, चेंज फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है 33 लाख 60,000 माइनस 24 लाख, तो ये हमारे पास आएगा 9,60,000। तो 9,60,000 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर दैट इज 24 लाख मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास आएगा 40%। सिमिलरली अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कई बार हमें डायरेक्ट दिए होते हैं और कई बार हमें उसके कंपोनेंट्स दिए होते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अदर एक्सपेंसेस, तो वो हमें सेपरेट लिखने होते हैं। लेकिन हमें तो पूरा हेड दे रखा है, हम इसको यूज कर सकते हैं। तो 12 लाख एंड 21 लाख, तो यहां पर हम मेंशन कर देंगे 12 लाख एंड 21 लाख। कंपैरिजन कर लेते हैं, सबसे पहले चेंज फाइंड आउट करेंगे जो कि आएगा 9 लाख। तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख मल्टीप्लाई 100, ये हमारे पास आएगा 75%। अब हमारे पास अदर एक्सपेंसेस तो है नहीं, तो टोटल भी हमारा यही आएगा ना, 12 लाख 21 लाख 9 लाख अगेन 75%। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो इनकम है उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। तो ये इनकम 24 लाख, ये एक्सपेंसेस 12 लाख, बैलेंस पॉजिटिव बचेगा 12 लाख। सिमिलरली 33,60,000 माइनस 21 लाख, तो ये हमारे पास आएगा 12,60,000। अब इसको भी कंपेयर करेंगे, 12,60,000 माइनस 12 लाख,
यानी 60 लाख हमारे पास चेंज आया। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख मल्टीप्लाई 100, ओनली 5%, यानी प्रॉफिट हमारा कितना इंक्रीज हुआ है? 5%। एनालिसिस करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में हमारा जो इनकम है वो बड़ा है, लेकिन एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुए हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट सिर्फ 5% इंक्रीमेंट हुई है। चलिए, अब अगर हमें क्वेश्चन में टैक्स दे रखा है तो हम टैक्स डिडक्ट कर देंगे। टैक्स रेट हमें गिवन है 50%। टैक्स तो आपको पता है किसके ऊपर चार्ज किया जाता है? प्रॉफिट के ऊपर। तो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, उसका 50% करेंगे तो हमारे पास टैक्स आ जाएगा। लेकिन आपको एक पॉइंट ध्यान रखना होगा, कई बार आपके पास प्रॉफिट नहीं लॉस आता है, यानी वैल्यू माइनस में आती है, तब आपको टैक्स चार्ज नहीं करना। लेकिन हमारे पास तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव में, तो हम टैक्स चार्ज करेंगे। तो 12 लाख के ऊपर 50% आ जाएगा 6 लाख, और 12 लाख 60,000 के ऊपर 50% आएगा 6 लाख 30,000। चलिए, इसको भी हमें कंपेयर करना है। पहले हमारा टैक्स था 6 लाख, अब है 6 लाख 30,000। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, दैट इज 30,000। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई 100। तो ये अगेन हमारे पास 5% आएगा। अब क्योंकि ये टैक्स है, इसको हम माइनस कर देंगे, वैल्यू क्या बचेगी? 12 लाख में से 6 लाख हमने टैक्स पे कर दिया, 6 लाख। ऐसे ही 12 लाख 60,000 में से 6 लाख 30 हमने टैक्स दे दिया, तो वैल्यू कितनी बची? 6 लाख 30,000। यहां पर सेम आएगा चेंज 30,000 और परसेंटेज भी 5%। ये सिंपल क्वेश्चन था जिसमें आपको वैल्यूज दे रखी थी, बस फॉर्मेट आपने प्रिपेयर करना था। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिसमें आपको वैल्यूज इन परसेंटेज दे रखी हैं, यानी आपको पहले वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, तभी आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड दे रखा है, जो कि ऑब्वियसली एक्सपेंस है। नेक्स्ट हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, लेकिन ये 125% है। किसका? 125% ऑफ व्हाट? ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। यानी हमें वैल्यू नहीं दे रखी, तो वैल्यू फाइंड आउट हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मटेरियल कंज्यूम तो दे रखा है। तो 2020 के लिए और 2019 के लिए हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट करना है तो हमें 125% करना होगा। किसका? कॉस्ट ऑफ मटेरियल का। तो 13,44,000 इंटू 125%, तो हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। चलिए 13,44,000 इंटू 125%, तो ये हमारे पास आएगा 16,80,000। हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर 2019 का हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए तो वो हमें 200% करना होगा। 200% ऑफ व्हाट? मटेरियल कंज्यूम्ड। तो जिसकी वैल्यू गिवन है हमें उसी ईयर के साथ करना होगा, ये नहीं कि 200% हम 13,44,000 का करेंगे। हमें 6 लाख दे रखा है, हम उसी का करेंगे। तो उसका 200% करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 लाख। सिमिलरली अब हम आगे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अदर एक्सपेंसेस। ये भी हमें नहीं गिवन है, क्योंकि इसका भी आंसर परसेंटेज में है। तो अदर एक्सपेंसेस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अदर एक्सपेंसेस फॉर 2020 इज 10%। 10% ऑफ व्हाट? ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू। तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू अभी हमने कैलकुलेट कर लिया ना, 16,80,000। उसका 10% हम कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या आएगा? 1,68,000। .
सिमिलरली अब 10% हमें 2019 के लिए भी करना होगा। ऑफ व्हाट? ऑपरेटिंग रेवेन्यू, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया 12 लाख। तो इसका भी अगर हम 10% करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1,20,000। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1,20,000। यानी अब ये भी क्वेश्चन नॉर्मल हो चुका है। पहले हमें वैल्यूज नहीं दे रखी थी, अब हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो इसी तरह जैसे अभी हमने फॉर्मेट फॉलो किया, उसी तरह हम इस क्वेश्चन का भी फॉर्मेट फॉलो करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपका होमवर्क है, आपको आंसर फाइंड आउट करके बताना है परसेंटेज में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर एक्सपेंसेस, इन सबको सॉल्व करोगे आप। होमवर्क आपका ये है कि लास्ट में प्रॉफिट आप फाइंड आउट करते हो, टैक्सेस चार्ज करते हो, तो टैक्स चार्ज करने के बाद जो फाइनल परसेंटेज है, जैसे कि हमने यहां पर कैलकुलेट की 5%, ऐसे ही आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके फाइनल आंसर बताना है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की परसेंटेज चेंज कितनी है। तो जल्दी से अपना कमेंट करके आंसर बताइए, जिसका भी आंसर सही होगा उसको मेरी तरफ से हार्ट डोनेट किया जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे।